स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 7th को चैप्टर नंबर 7 संकल्प सिद्धिदायक है, यानी संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है पढ़ रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। इसमें पार्वती की कठिन तपस्या के बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस तरह कठिन तपस्या करके शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। आज हम इसके अभ्यास कार्य देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें उच्चारणम कुरुत। केवल इन शब्दों का आपको उच्चारण करना है, आपको इसको पढ़ना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3 वचन दिए हुए हैं। तीनों के अलग अलग शब्द धातु रूप दिए हुए हैं। पहला है वसति स्मय। देखो, यदि लट लकार धातु में स्मय लग जाता है तो वो भूतकाल का बन जाता है। तो यहाँ वसति स्मय यानी रहता था, ये केवल वसती रहता तो क्या होता, रहता है। अब वसती स्मय रहता था। अब इसको आप इसके भूतकाल में एक रूप हो चलते हैं, अवसत, अवस्थाम, अवसन से, ठीक है, ए लग जाता है। अब आता है वसती स्मय, वस्तहि स्मय और वसंती स्मय। अब इसमें पूजती इसमें दिया हुआ है तो वो आ जाएगा इसका द्विवचन पूजत है, इसमें बहुवचन में आ जाएगा पूजंती इसमें है। अब यहाँ एक द्विवचन का रूप दिया गया है रक्षत है, इसमें है, तो इसका एक वचन और बहुवचन अपने को लिखना है। तो रक्षती इसमें रहता, रक्षा करता था, रक्षंती इसमें रक्षा करते थे। फिर है इसमें चरती, इसमें एक वचन का रूप दिया हुआ है। अब अपने को द्विवचन और बहुवचन का इसमें भरना है। तो चरती इसमें, चरत है इसमें, चरंती इसमें है। अब इसमें बहुवचन का रूप दिया हुआ है कुर्वंती, इसमें करते थे। तो करोती इसमें एक वचन में आ जाएगा और द्विवचन में कुरुत है इसमें है और बहुवचन में होता है कुर्वंती इसमें। अब आता है यहाँ पुरुष वचन और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिए हुए हैं। इसमें प्रथम पुरुष के हैं सारे, दूसरे में मध्यम पुरुष के हैं सारे और तीसरे में उत्तम पुरुष के हैं सारे। तो यहाँ इसमें दिया हुआ है अकथयत, अकथयताम, अकथयन। अब नेक्स्ट में आपको पूज धातु के दिए हुए हैं पूज्यताम, पूजयन। तो यहाँ आ जाएगा अपूजियत। अरक्षत, इसके द्विवचन और बहुवचन बनने हैं तो अरक्षताम, अरक्षयन। फिर आता है मध्यम पुरुष के रूप, एक वचन, द्विवचन और वही बहुवचन। तो इसमें अवस है, अवसतम, अवसत दिए हुए। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको पूज धातु को, यानी ऊपर तो एक प्रथम पुरुष का, नीचे उत्तम मध्यम पुरुष के और उसके नीचे उत्तम पुरुष के दिए हुए। तो इसमें अपूज्य है, अपूजतम, अपूजत। फिर आ जाएगा इसमें दिया हुआ है अचरत, तो अचर है, अचरतम, अचरत। फिर है उत्तम पुरुष के आएंगे अब इसमें उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में प्रथम पुरुष में ये उदाहरण दिया हुआ है अपठम, अपठाऊं, अपठाम। तो इसके लिख धातु दी हुई है अलिखम, अलिखाओ, अलिखाम। फिर है अचरम, अचराम, अचराम। फिर आते हैं क्वेश्चन आंसर। प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदे लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। तपह प्रभावात के सखाय जाता। तप के प्रभाव से कौन मित्र हो गए थे। यानी पार्वती ने जब तपस्या करी थी तो उसकी तपस्या के प्रभाव से कौन उसके मित्र बन गए थे। तो हिंस्रक पशु है, हिंस्र ही आधा क्षेत्र, हिंस्र पशु है, यानी हिंसक पशु भी उसकी तपस्या से क्या हो गए थे, उसके मित्र बन गए थे। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्यार्थम तपस्या के लिए कहाँ गई थी। तो कहाँ गई थी वो, गौरी शिखरे, गौरी शिखर पर्वत पर, यानी हिमालय की एक चोटी है जिस पे गई थी। कह शमशाने वस्ती, कौन शमशान में रहता है या मरघट में रहता है। तो कौन रहता है, शिव है, शिव।
शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो जाती है? कौन हुई थी? पार्वती। और उसने क्या कहा था कि जो निंदा करता है वो तो भी पाप का भागी होता ही है, जो सुनता है वो भी क्या होता है? पाप का भागी होता है। तो पार्वती क्रोधित हो गई थी। वटु रूपेण तपोवने वनम कह प्राविशत। ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है? तो शिव है। शिव ने प्रवेश किया था। अब इसमें है कह काम, कह का कम काम प्रति कथयति। कौन किसके लिए कहता है? तो कह तो पुल्लिंग के लिए, कौन के लिए आएगा? का मतलब भी कौन होता है, ये स्त्रीलिंग में आएगा। कम का मतलब होता है किसके लिए, और काम का मतलब भी होता है किसके लिए, लेकिन ये पुल्लिंग में और ये स्त्रीलिंग में। तो पहला है कि ये तो उदाहरण दिया है, वस्य तपह कठिनम भवति। पुत्री तपस्या कठिन होती है, ये अपनी माता ने पार्वती से कहा था। फिर है अहम तपम एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी। ये किसने कहा था? पार्वती ने। पार्वती माता को। फिर है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, दृढ़ संकल्पी कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते। ये पार्वती ने कहा था विजया को। फिर नेक्स्ट है इसमें अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता। अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो। ये कहा था विजया ने पार्वती को। अपर्णा का मतलब होता है कि पार्वती ने तपस्या करते हुए केवल सूखे पेड़ के पत्ते जो अपने आप जमीन पर गिरते हैं वो खाए थे, इस कारण वो अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। तो अपर्णा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसने तपस्या करते हुए अपने आप जो पत्ते जमीन पे गिरते हैं वो ही खाए थे, खुद तोड़ के नहीं खाए थे, इसलिए। पार्वती प्रीतो अस्मि स्वतव संकल्पेन। हे पार्वती, तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हुआ। तो शिव ने पार्वती को कहा था। फिर है शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म आदि का प्रमुख साधन होता है। ये किसने कहा था? शिव है। शिव ने विजया को। फिर है अहम तव क्रीडितो कृतदासो अस्मि, मैं तुम्हारे द्वारा खरीदा गया दास हूँ। ये किसने कहा था? शिव ने पार्वती को। तो ये आज का आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। थैंक यू।